ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है। देखिए, और जो सभापति हैं उनका फोटो, जो गुड्डू है, उनका फोटो देखिए यहाँ है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामदीन का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान। सम्राट चौधरी के अपराध मुक्ति अभियान में मेरा समर्थन है, लेकिन सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देना और पाप लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर करके रास्ता नहीं मिल सकता। जात अपराधियों में जात ढूंढ कर करके रिलेट करते हैं। सिलेक्टेड मुख्यमंत्री शपथ लेके बने हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में, उनको देख रहा है, बात कर रहा है। गुंडाई की भाषा, लड़ाई की भाषा, गुंडाई की भाषा भी सरकार की भाषा हो गई है। जो गुंडा और मवाली की भाषा है वो सरकार की भाषा हो गई। एक इनकाउंटर और अब उस पर सियासी धमाका, सियासी बहस। शुरुआती दौर में जब भागलपुर में घटना हुई और घटना के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने उस आरोपी को इनकाउंटर में ढेर कर दिया, रामधनी यादव को, तो सरकार के लोग उसे उपलब्धि बताने लगे और बोलने लगे ये सम्राट मॉडल है, अगर यहाँ अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। उसके बाद में इसी कड़ी में जीतन राम मांझी जुड़ गए और जीतन राम मांझी ने इस घटना के जिक्र करते हुए लिख दिया कि बिहार में सम्राट के सेना के पराक्रम के आगे कहाँ कोई गुंडा टिकने वाला है, तेजस्वी यादव के गैंग के लोग कहाँ से टिक पाएंगे। यही बात तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोगों को चुभ गई, जिसके बाद आरजेडी ने एक धमाका कर दिया और प्रेस वार्ता में एक से बढ़कर एक सबूत दिखाए, तस्वीर दिखाए और बता दिया कि रामधनी यादव का असली राजनीतिक कनेक्शन किसके साथ है। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का अपना एक जात होता है। अगर अपराध कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो छिट्टाकशी आप कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के जिसे तेजस्वी यादव के गैंग के लोग बता रहे हैं, वो असल में तेजस्वी यादव का नहीं, हम सबूत दिखा रहे हैं, ये देखिए किसके गैंग के लोग हैं। उन्होंने एक एक कर कई तस्वीर दिखाए, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रामधनी यादव की तस्वीर दिखाए, तो फिर चिराग पासवान के साथ उन्होंने दिखाया, तो लोजपा के सांसद के साथ दिखाया, और एक बात उन्होंने और बताया कि 2020 के चुनाव में लोजपा रामविलास के टिकट से रामधनी की बीवी चुनाव लड़ी थी। तो ये आरोपी जो है वो आरजेडी या महागठबंधन के नहीं बल्कि एनडीए कनेक्शन है उसका। किस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने हमला बोला है एनडीए पर, जीतन राम मांझी पर और बीजेपी पर, जरा देख लीजिए। हमारे पास उसके प्रमाण क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रामधीन यादव है, जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, उनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है। देखिए, और जो सभापति हैं उनका फोटो, जो गुड्डू है, उनका फोटो देखिए यहाँ है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामदीन का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान। नीलम देवी इनकी पत्नी है रामदीन का। ये जो है चुनाव लड़ी थी लोजपा से। इनका जो है फोटो सीधे आप जो देख रहे हैं, मिस्टर वर्मा जो एमपी खगड़िया के हैं माननीय, उनके साथ। और ये पुनः ये विजय सिंह है एमएलसी,
जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं रणधीर यादव का, ये जदयू के हैं। तो विजय सिंह जदयू के एमएलसी है लोकल बॉडी के। ये पूरी जो तस्वीर है इस बात के प्रमाण है कि लड़ाई जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच लड़ाई, और इस लड़ाई को ये भाजपा और जदयू के गुंडाई की वर्चस्व की लड़ाई है। और बिहार में ये गुंडा राज है। एक ही सम्राट को बिहार शासन करेगा जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री शपथ लेके बने हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में, उनको देख रहा है, बात कर रहा है बिहार। एक ही सम्राट, अगर अपराधी सम्राट बन जाए इसे बिहार के आवाम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। एक सम्राट बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में है, भले ही जनादेश के विरुद्ध है, जनभावनाओं के विरुद्ध है, जनाकांक्षाओं के विरुद्ध है, ब्लैकमेल के कारण बने हो, जैसे भी बने हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, तो बिहार एक ही सम्राट को सहन करेगी। अपराधी भी सम्राट अगर बन जाए नहीं स्वीकार होगी, माफ करना। भ्रष्टाचारी भी सम्राट बन जाए बिहार स्वीकार नहीं करेगा। AK-47 के मामले में इनकाउंटर करने की छाती में बात सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है, नहीं है। दम है तो दम दिखाओ, प्रचार करो तो उसका भी नाम बताओ। वो किस पार्टी से, किस जाति से है? जाति ढूंढने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई अपराधी सत्ता संरक्षित अपराधी बराबर सत्ता संरक्षित अपराधी के बीच में है, यानी लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच में। ये दोनों की वर्चस्व लड़ाई है। 2023 में गोली लगती है रामसिंह को, अभियुक्त बनता है ये राजकुमार, आज गोली लगती है इसको, एक कार्यपालक पदाधिकारी। ये पूरी तरह से लड़ाई है। मैं कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं, चाहे किसी जाति का अपराधी हो। अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों का संरक्षण एनडीए के अंदर में है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो, बगल में या हाजीपुर का मामला हो, या फिर पूर्वांचल का मामला हो, या पटना शहर का मामला हो। ये सारे सत्ता संरक्षित अपराध बिहार के अंदर में जब से सत्तासीन हुई है, ये नई नवेली जो घोड़ी से उतार करके दूसरे को अपने फेरा ली है, उसमें सैकड़ों हत्याएं, रेप, लूट की पदार्थ को अंजाम दिया। बिहार में भय की स्थिति है। बिहार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हर व्यक्ति समा हुआ है, डरा हुआ है, न जाने कब किसकी मौत की खबर आ जाए। सुबह निकलता है, जब तक शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता है, मन में अंदेशा होता है कि मेरा प्रेसिडेंट सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये हालात है बिहार के अंदर में। इस बात को ढकने की कोशिश की जा रही है। ढकने के काम में सबसे बड़ी भूमिका है सूचना जनसंपर्क विभाग की। सरकार अपना इस्तेमाल करती है तंत्र का, लेकिन बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज है, गुंडा राज जो प्रकारों बिहार में गुंडा राज है। गुंडाई की भाषा, लठाई की भाषा, गुंडाई की भाषा भी सरकार की भाषा हो गई है। जो गुंडा और मवाली की भाषा है वो सरकार की भाषा हो गई है। अपराधियों में भय होना चाहिए, शासन, लेकिन नहीं है। अपराधी में भय नहीं है। अपराधी तो फोटो खिंचा रहा है, अपराधी तो फोटो खिंचाने में व्यस्त है, गुलदस्ता लेने में व्यस्त है, देने में। अपराधी सब सरकारें को गुलदस्ता दे रहा है,
एक नहीं अनेक तमाम राष्ट्रीय जनता दल ने, और जब से नई नवेली जो दुल्हन आई है बिहार के, अच्छा पौरा नहीं है भैया। हम तो शुभकामना दिया कि बिहार को बेहतर करिए। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जाति का जहर बिहार में बोया है, एक एक व्यक्ति जानता है। कुशवाहा में अदरखी, छोटकी दानी, बड़की दानी का झगड़ा, यादव भूमिहार का झगड़ा, अदन पिछड़ा से लड़ाई, पिछड़ा को ब्राह्मण से, राजपूत को, अदन पिछड़ा को, एक जहर फैलाया है नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में। दलित का महादलित से झगड़ा लगाकर इस जहर को निकालना एक बड़ी चुनौती है बिहार के अंदर में, और जहर धीरे धीरे बिहार को लीलता जा रहा है। और इस सारे प्रमाण देख रहे हैं, झुठलाने की कैसे कोशिश हो रही है सुबह से। अरे पार्टी के प्रवक्ताओं को तो इतना तो कम से कम ज्ञान प्राथमिक तौर पर तक कहने की होनी ही चाहिए कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति का कोई वर्तमान संबंध किससे है। अभी एमएलसी का स्वयं प्रतिनिधि है वो सन्नी यादव, विजय सिंह का प्रतिनिधि है विधान परिषद का, जो लोकल बॉडी के हैं। हम जो बता रहे हैं लड़ाई भाजपा और जदयू के वर्चस्व की लड़ाई को मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है। इसलिए मीडिया साथियों, ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि लड़ाई अपराधियों के बीच लड़ाई है। लड़ाई वर्चस्व का है, पोसे हुए गुंडों का है। सरकार पोस रही है दोनों गुंडों को, वो तो अभी उतरा है तो इसमें इसलिए आपको अगर आपके मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी जी के अपराध मुक्ति अभियान में मेरा समर्थन है, लेकिन सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देना और पाप लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर करके रास्ता ढूंढ नहीं सकता। जात अपराधियों में जात ढूंढ कर करके रिलेट करती है किसी दल से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी लीडर को। हम तो बोला, हम लोग बोले लगे डंके की चोट पर कि हाँ ये सत्य है। किस राज्य का ज्यादा मुसलमान, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित, सब राजद को करता है वोट। प्रगतिशील समाज के लोग भी जो इनका सामाजिक न्याय में आस्था वो भी करते हैं। हम नकारते नहीं है, वोट लेकर के ठगते नहीं है, धोखा नहीं देते। 25 से 30 फिर से 29 4 महीना में कर दिए फिर, ये सब काम हम लोग का नहीं है। इसलिए वर्चस्व की लड़ाई है, भाजपा वर्सेस जदयू की लड़ाई है। ये आप देख लिए होंगे, ये अब आरजेडी का तो पक्ष आ गया। अब इंतजार है कि एनडीए के प्रवक्ता क्या बोलते हैं। वैसे नीरज कुमार बोल चुके हैं, संजय सारावगी बोल चुके हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू और बीजेपी का दोनों का पक्ष आ गया है। अब तक लोजपा रामविलास का पक्ष नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के हमले के बाद किस तरीके से एनडीए के लोग पलटवार करते हैं। ये इनकाउंटर जो है अब एक सियासी बहस का रूप ले चुका है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।